स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फ़िज़िकल जो है हमने प्रिपरेशन कर ली थी अल्काइंस की। आज हम करने हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो जितने भी हमारे अल्काइंस हैं वो जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस क्या करते हैं, शो करते हैं। तो सबसे पहली है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब इसके ऊपर अल्काइन के ऊपर आप हाइड्रोजन को ऐड करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम कैटालिस्ट, तो आपके पास एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। आप इस रिएक्शन को यहीं पर भी स्टॉप कर सकते हो, मतलब आप इसका क्या करवा सकते हो, पार्शियल रिडक्शन भी करवा सकते हो। अगर आप क्या यूज़ कर लो, जो रिएजेंट है वो क्या यूज़ कर लो, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप क्या कर लो, यूज़ कर लो, तो ये क्या है, रिएक्शन एल्कीन्स तक ही होगी, आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। और अगर आप वापस इस रिएक्शन को हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट करवाते हैं तो आपको क्या मिल जाते हैं, एल्केन मिल जाते हैं। अगर हम स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात करें इस नेचर की, मतलब जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो सिस प्रोडक्ट फॉर्म होगा या ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो ये देखा गया है कि जब आप एल्काइन की इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या है, वो जो दो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिस पोजीशन पर होते हैं एक दूसरे की, ठीक है। लेकिन यही अगर आप क्या करवा रहे हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया क्या करवा रहे हैं, आप रिडक्शन करवा रहे हैं, तो इस केस में आपके पास जो दो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एंड ट्रांस पोजीशन पर होते हैं। तो सेम पोजीशन पर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेम प्रोडक्ट, लेकिन अगर वही अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस एडिशन बोलते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी है, जो चाहे तो आप देख लीजिएगा, इसके साथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया है, ठीक है। अब मेन जो इंपॉर्टेंट बात आती है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी हमने कहा कि जितने भी हमारे एल्काइंस हैं दे हैव 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो दे कैन फॉर्म, दे कैन शो या फिर दे कैन शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाई, क्यों, क्योंकि सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसकी वो क्या कर सकती है अपने ऊपर, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह है, और ये किसके ऊपर अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर आकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जितने भी अल्काइल हैं हमारे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन इनकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी एज़ कम्पेयर टू द एल्कीन्स क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम क्यों होती है, देखिए एल्काइंस का बॉन्ड होता है सी ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन्स में बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड। एल्काइन के अंदर हर एक कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। देखो यहाँ 2 रीज़न है, ये पहला रीज़न बता रही हूँ कि एल्काइंस की क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने की टेंडेंसी एल्कीन से कम होती है। यहाँ पर कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या होगा, एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन किया होगा, मतलब कुछ इस तरह का इन्होंने ऑर्बिटल बनाया होगा दिस। और S और P2 का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, एक S का और 2 P के ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइज किया होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा इस केस में उसके अंदर क्या है, S करेक्टर कम होगा, इसके अंदर S करेक्टर ज़्यादा होगा। अगर इसके अंदर S करेक्टर क्या है, कम है, ज़्यादा है, तो इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, कार्बन की ज़्यादा होगी। यहाँ पर S करेक्टर कम है तो यहाँ पर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ये जो पेयर है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कार्बन के ज़्यादा पास रहेगी। लेकिन इस कार्बन के केस में जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कार्बन से दूर रहती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, ये क्या है, ईजिली क्या कर सकती है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकती है और एडिशन रिएक्शन शो कर सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से अटैक जो है आसानी से क्या है, किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ईजिली से जो है शो नहीं हो पाती है। दूसरी, अगर हम यहाँ बात करते हैं, हमने कहा था कि यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, एक स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन कल जब हमने इसका स्ट्रक्चर किया था तो हमने कहा था यहाँ पर क्या है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या है, जो है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होने की वजह से ये फॉर्म क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, ये थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, ये क्या होती है, लेस रिएक्टिव हो जाती है और ये क्या हो जाती है, मोर रिएक्टिव हो जाती है। ये रीज़न है, यही रीज़न है कि एल्काइन क्या करते हैं, हमारे क्या शो करते हैं, लेस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो ये शो करते ही करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के साथ एल्काइन की एक और ख़ास बात है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी क्या करते हैं, शो करते हैं।
क्या है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी क्या करते हैं, ये शो करते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्काइन की कि इनकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने की टेंडेंसी एज कम्पेयर टू द एल्कीन क्या होती है, इनकी कम होती है। तो आप पढ़ लीजिएगा डिफरेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है इनके बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या है सिलेंड्रिकल, मैंने आपको भी बता दिया कि आप इनकी कार्बोकेटाइन की बेसिस पर भी बता सकते हैं कि जो एल्कीन जो कार्बोकेटाइन बना रहे हैं वो अल्काइल कार्बोकेटाइन है और ये क्या बना रहे हैं, विनाइलिक कार्बोकेटाइन बना रहे हैं। तो ये क्या होता है, जनरली विनाइलिक कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है किससे, अल्काइल कार्बोकेटाइन से, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, जो अल्काइल कार्बोकेटाइन है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो बनता है वो स्टेबल फॉर्म होगा, ये क्या होता है, लेस स्टेबल फॉर्म होता है, जिसकी वजह से क्या है, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा उतना ही ज़्यादा क्या है, हमारे अल्कीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है देन एज़ कम्पेयर टू द एल्काइन, ठीक है, हो जाएगा। तो कुछ एडिशंस रिएक्शंस जो हैं वो हम कर लेते हैं, जैसे एडिशन ऑफ हेलोजन। एल्काइन के ऊपर हेलोजन का एडिशन करवाया, दोनों साइड हेलोजन ऐड करवा दिया। तो अगर आप डाई हेलो एल्कीन्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, मतलब हर एक कार्बन के ऊपर 2 एल्केन है, तो आप 2 बार हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाइए और आपके पास क्या आ जाएगा, जो है आपके पास एल्काइन टेट्राहेलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, सबसे पहले एडिशन रिएक्शन होगी। ये ट्रिपल बॉन्ड थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा तो एक साइक्लिक स्टेट बना देगा, इसको हम बोलते हैं हेलोनियम आयन, क्या बोलते हैं, हेलोनियम आयन। अब क्या है, ये क्लोरीन इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या हो जाएगा, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब फर्दर अगर आप एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यही स्टेप क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। तो जनरली ये देखा गया है कि ये जो हेलोनियम आयन बनता है ना, जनरली अनस्टेबल बनता है, मतलब ये जल्दी से फॉर्म नहीं होता। अगर ये जल्दी से फॉर्म नहीं होगा, और यही रीज़न है क्या कि ये जो रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो क्या है, एल्काइन के केस में जनरली क्या होती है, जो है होती है लेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द एल्कीन। एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स एडिशन ऑफ हेलोजन्स, ठीक है, एज कम्पेयर टू द एल्कीन। एल्काइन क्या होते हैं, लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवार्ड्स एडिशन ऑफ हेलोजन। पहला रीज़न क्या है, इसके अंदर ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है, ये वाला साइक्लोनियम आयन जो बन रहा है, हेलोनियम आयन बन रहा है, ये लेस स्टेबल होता है। अगर ये लेस स्टेबल है तो क्या है, इसको फॉर्म होने में टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जितने जल्दी इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और जितना स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उतनी ही जल्दी हमारी फास्ट क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट ही स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी रिएक्शन क्या है, फास्ट नहीं है। नेक्स्ट, इन एल्काइन में ये तो हमने बात कर ही ली थी कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ईजिली अवेलेबल नहीं है, जो क्या कर सके, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सके, ठीक है। सेम टू सेम आप हाइड्रोजन हैलाइड का भी एडिशन करवा सकते हैं, जैसे हमने अभी पीछे करवाया था एल्काइन के ऊपर। और एल्काइन क्या लेकर चल रहे हैं हम, एसिटाइलिन मेनली लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर वही है, सेम मैकेनिज्म भी वही है। क्या, पहले ये अटैक किया, H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, अभी X नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। अब दोबारा हमें एक HX का मॉलिक्यूल करवाना है, तो H पॉजिटिव है, न्यू इलेक्ट्रोफाइल है, डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी H पॉजिटिव पे, तो यहाँ आ जाएगा एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। अब X नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। आप फ्री रेडिकल एडिशन भी करवा सकते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, और आपको पता है जब फ्री रेडिकल आप एडिशन करवाते हैं तो वो हमेशा वो एंटी मार्कोनी का रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। तो जब आप 1 ब्यूटाइन के ऊपर HBr को ऐड करवा रहे हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या होता है, एंटी मार्कोनी का एडिशन होता है। एंटी मतलब जो हमारे अटैकिंग रिएजेंट की पॉजिटिव स्पीसीज है वो कहाँ अटैक करती है, उस कार्बन के ऊपर जिसके पास क्या है, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और आपके पास 1 ब्रोमो 1 ब्यूटीन की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। सेम टू सेम आप हाइपोहेलोस एसिड का भी क्या कर सकते हैं, एडिशन करवा सकते हैं। एडिशन ऑफ वाटर भी आप सेम टू सेम करवा सकते हैं, सेम जैसे हमने पीछे किया था, H और OH ऐड हो गया और ये फर्दर क्या है, जनरली अनस्टेबल होता है तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी आप चाहें तो कर लीजिएगा, बाकी देयर इज़ नो नीड टू डू मैकेनिज्म ऑफ दिस। नेक्स्ट, मैंने आपको कहा था कि ये जितने भी हमारे एल्काइंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तरफ लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ क्या होते हैं, ये फिर भी कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या करते हैं, शो करते हैं। तो एग्जाम में इसका मैकेनिज्म पूछा जा सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पूछा जा सकता है, तो ये था आपका क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये उनके एसिड्स के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म। अब हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में करना है, तो देखिए क्या होगा।
ये न्यूक्लियोफाइल था, ये कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर मूव कर जाएगी। अब न्यूक्लियोफाइल आकर क्या हो जाएगा, यहाँ अटैच हो जाएगा। प्लस ये प्रोसेस स्लो होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन अनायन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, और ये स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव क्या कर लेगा, किसी और से क्या कर लेगा, एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में हाइड्रोजन यहाँ कर लग जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड वी हैव H पॉजिटिव Cn नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर लेगी, बना लेगी CH2, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा, Cn नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ आकर जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, पहले Cn नेगेटिव, सॉरी यहाँ पहले न्यूक्लियोफाइल, यहाँ ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो पहले यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई यहाँ, ये बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या है, वापस HCN के एक और मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCN बन जाएगा। सेम एडिशन ऑफ अल्कोहल भी करवा सकते हैं, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो पहले कैटायनिक जो हमारी क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ OH नेगेटिव अटैक करे, सॉरी यहाँ OCH3 है हमारे पास, क्या है, ये है OCH3 नेगेटिव और H पॉजिटिव की फॉर्म में है ये। तो सबसे पहले ये OCH3 नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा, कर दिया, ये इधर शिफ्ट हो गया। अब वापस अटैक करेगा, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और क्या बना लेगा, ईथर की फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि देखो ये R ग्रुप है, ये O है, ये वापस कोई R ग्रुप है, तो ये हो गया ईथर। क्या हो गया, ये हमारा ईथर मिथाइल, और ये हमारा जनरली विनाइल ग्रुप होता है, तो ये हो गया मिथाइल विनाइल ईथर। ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी शो कर सकते हैं भाई, ये ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है, पर आप देख लीजिए डाइमराइजेशन, दो एसिटाइलिन को आप आपस में रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो ये क्या है, आपस में क्या हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। आप ट्राइमराइजेशन भी करवा सकते हैं, हीट कर दीजिए आप 3 अगर एसिटाइलिन को, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी आप क्या है यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, फर्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो चलिए ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और बाकी एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, कौन सा, एसिडिटी ऑफ एल्काइंस। ये 3 टॉपिक रह गए जो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करते हैं, और फिर हमारे ये 4th चैप्टर भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।